जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं चैत्र पूर्णिमा वर्ष 2023 में पूर्णिमा तिथि कब है, किस दिन व्रत को धारण किया जाएगा, किस दिन गंगा स्नान आदि का कार्य किया जाएगा और जो भी वैशाख महीने में गंगा स्नान करने वाले हैं वो सभी किस दिन से स्नान वैशाख महीने का प्रारंभ करेंगे। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को चैत्र पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। हिंदू धर्म में हर तिथि का, हर दिन का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से चैत्र पूर्णिमा तिथि का अपना विशेष महत्व है। वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि पवित्र मानी जाती है। इस दिन स्त्री पुरुष बाल वृद्ध पवित्र नदियों में स्नान कर अपने को पवित्र बनाते हैं। इस दिन घरों में जो कि भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी रखा जाता है। भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाता है और दिन भर व्रत धारण करते हुए शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देने से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। चैत्र की पूर्णिमा को चैती पूनम भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में रास उत्सव रचाया था, जिसे महारास के नाम से जाना जाता है। यह महारास कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ होकर चैत्र मास की पूर्णिमा को समाप्त हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण ने अपनी अनंत योग शक्ति से अपने असंख्य रूप धारण कर जितनी गोपी उतने ही कान्हा का विराट रूप धारण करके विषय लोलुपता के देवता कामदेव को योग पराक्रम से आत्माराम और पूर्ण काम स्थित प्रकट करके विजय प्राप्त की थी। भगवान श्री कृष्ण के योग निष्ठा बल की यह सबसे कठिन परीक्षा थी, जिसे उन्होंने अनाशक्त भाव से निष्प्रिय रहकर योगारूढ़ पद से रास पंचाध्यायी से कृष्ण के रास प्रसंगों को तात्विक दृष्टि से श्रवण और मनन अवश्य है, जो कि चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन करना चाहिए। शास्त्रों में एक मत और चैत्र पूर्णिमा को जो कि हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। वैसे वायु पुराण आदि के अनुसार कार्तिक की 14 के दिन हनुमान जी को सजाकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन हनुमान जयंती जो कि वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक कार्तिक के महीने में और दूसरा जो कि चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। तो इस दिन विशेष प्रकार से हनुमान जी का भी पूजन करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी आदि में स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके जो भी पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत का संकल्प लेना चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए विशेष प्रकार से शाम के समय में भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। इससे भगवान सत्यनारायण अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। तामसिक वस्तुओं का पूर्णिमा तिथि के दिन बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा जो कि अपने पूर्ण रूप में होते हैं, तो पूर्णिमा तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का अवश्य ही पालन करना चाहिए और व्रत को धारण करना चाहिए। इस दिन अगर व्रत ना भी कर पाए तो कम से कम गंगा नदी में स्नान करके अपने इष्ट देवता का पूजन करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण का पूजन कथा आदि श्रवण करना चाहिए। मंदिरों में, तीर्थों में आदि जगहों पर दीप दान करना चाहिए। भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। अपने इष्ट देवता का पूजन करना चाहिए और फिर शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, तब जाकर के यह व्रत पूर्ण माना जाता है। तो आइए जानते हैं चैत्र पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। चैत्र पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय जो कि 5 अप्रैल 2023 दिन बुधवार सुबह 9:21 और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 6 अप्रैल 2023 दिन गुरुवार को सुबह 10:06 पे। तो हमें पूर्णिमा तिथि के लिए जो शुद्ध रूप से व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है, पूर्णिमा तिथि का जो व्रत धारण किया जाता है वह
जो कि चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा तिथि ली जाती है। इसके अनुसार जो भी पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत रखने वाले हैं, व्रत करने वाले हैं, वो 5 अप्रैल 2023 को पूर्णिमा तिथि का व्रत रखेंगे। इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे, कथा श्रवण करेंगे। और जो भी केवल स्नान दान का कार्य करने वाले हैं, वो सभी 6 अप्रैल 2023 दिन गुरुवार को स्नान दान का कार्य करेंगे। पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि 5 अप्रैल को सूर्योदय का समय वह सुबह 5:46 और सूर्यास्त शाम 6:16। चंद्रोदय समय जो कि शाम 5:37 पे चंद्रमा जो कि 5 अप्रैल को उदित होंगे और चंद्रास्त जो कि सुबह 5:16 पे। तो चंद्रमा को अर्घ जो कि चंद्रमा इस दिन अपने पूर्ण रूप में होते हैं, तो चंद्रमा को शाम 5:37 के बाद चंद्रमा दिखाई दे तो अवश्य ही चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करे, उसके बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। तो चंद्रोदय 5 अप्रैल को जो कि शाम 5:37 पे चंद्रोदय। नक्षत्र जो कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होगा सुबह 11:23 तक, उसके बाद हस्त नक्षत्र। योग जो कि ध्रुव योग रात्रि 3:17 तक, उसके बाद व्याघात योग। इस बार व्रत की पूर्णिमा तिथि जो कि 5 अप्रैल को, इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है और रवि योग भी बन रहा है, जो कि बड़ा ही लाभकारी और पुण्यफलदायी है। इन योग में अगर भगवान का पूजन करते हैं तो यह अनंत गुना पुण्य फलदायी माना जाता है। तो इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग 5 अप्रैल को जो कि सुबह 11:23 से अगले दिन सुबह 6:06 तक सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। और रवि योग जो कि सुबह 6:07 से सुबह 11:23 तक 5 अप्रैल को रवि योग भी होगा। गोधूली मुहूर्त का समय जो कि शाम 6:40 से लेकर के शाम 7:03 तक गोधूली मुहूर्त का समय होगा। स्नान दान की पूर्णिमा जो कि 6 अप्रैल 2023 को स्नान दान का कार्य किया जाएगा। और इसी दिन से जो भी वैशाख गंगा स्नान करने वाले हैं, वैशाख मास में व्रत को धारण करने वाले हैं, वो सभी 6 अप्रैल 2023 दिन गुरुवार को स्नान दान की पूर्णिमा है। इस दिन से स्नान प्रारंभ करेंगे और फिर जो कि वैशाख पूर्णिमा तिथि के दिन तक स्नान वैशाख मास में किया जाएगा। वैशाख मास स्नान करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। वैशाख के महीने में जो कि जल का दान, भूमि का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान, यह सब बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। तो इस बार जो भी पूर्णिमा तिथि का व्रत रखने वाले हैं, वो सभी 5 अप्रैल 2023 दिन बुधवार को व्रत को धारण करेंगे और इस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे। और जो भी केवल स्नान दान का कार्य करने वाले हैं, वो सभी 6 अप्रैल 2023 दिन गुरुवार को स्नान दान का कार्य करेंगे। वैशाख के महीने में भगवान विष्णु का पूजन जो कि इस दौरान भगवान का जल से, पुष्प से, तुलसी दल से, तिल से पूजन करके धूप दीप दिखा करके भगवान को नैवेद्य अर्पित करनी चाहिए। और इस दौरान जो कि वैशाख मास महात्म्य कथा का अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। और वैशाख के महीने में जो कि जल दान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है, तो जल का अवश्य ही दान करना चाहिए। साथ में अन्न, वस्त्र, भूमि, गौ, स्वर्ण आदि का जो भी आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार अवश्य ही दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। अगर आप सब विशेष प्रकार से वैशाख मास महात्म्य कथा को सुनना चाहते हो तो उसका वीडियो जो कि आप प्रत्येक दिन 6 अप्रैल से जो कि माघ मास महात्म्य कथा को श्रवण कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।